सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और उसके बगल में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सकें। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सीरीज़ है। फ्रेंड्स, नंबर सीरीज़ को हिंदी में हम लोग संख्या श्रेणी कहते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो संख्या श्रेणी से एग्ज़ाम्स में कई प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पिछले कई सालों के एग्ज़ाम्स में देखा गया है, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको ये देखा गया है कि वो ज़्यादातर इन्हीं 6 टाइप्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं और हर बार आपसे इन्हीं टाइप्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को हर बार घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मान लीजिए कि अगर हम लोग इन 6 तरीक़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम्स में नंबर सीरीज़ से क्वेश्चन आएंगे वो आप एक भी ड्रॉप नहीं करेंगे और अच्छे से उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहला टॉपिक है वो समांतर श्रेणी है। फ्रेंड्स, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में हम लोग सिंपल सीरीज़ कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका नाम सिंपल सीरीज़ है तो इसके अंतर्गत आने वाली जो सीरीज़ होंगी वो भी बहुत सिंपल होंगी। जी, ऐसा ही है, इसके अंतर्गत जो सीरीज़ आती हैं वो बहुत ही सिंपल होती हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके अंदर कौन सी सीरीज़ होंगी। इस प्रकार की सीरीज़ में क्रमिक पदों का अंतर समान होता है। ये सीरीज़ का योग अथवा अंतर की ऑपरेशंस पर बेस्ड होती हैं, लेकिन इनमें जो क्रमिक पदों का अंतर होता है वो समान नहीं होता है। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो इसके अंतर्गत जो सीरीज़ आती हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो सीरीज़ आई हुई हैं उनके बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं होता है, लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर ऐसा कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा जिससे आप बता सकेंगे कि वो सीरीज़ किस तरीके से सॉल्व होती है। तो आइए फ्रेंड, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं ताकि आपको जो माइंड में थोड़ी बहुत डाउट है ना वो भी क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला एग्जांपल है हमारा 17, 24, 31, 38, 52, 59। आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे क्या हम फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर हम लोग 17 में 7 को ऐड कर देते हैं तो 24 आता है। अगर 24 में 7 को ऐड करते हैं तो 31 आता है। अगर 37 में 7 को ऐड करते हैं तो 38 आता है। इसी तरीके अगर इसमें हम 7 को ऐड करते हैं तो 45 आएगा और यहाँ पे 7 को ऐड करने पे 52 आएगा और इसमें 7 को ऐड करने पे 59 आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो ये एकदम सिंपल सीरीज़ हो गई क्योंकि यहाँ पे हर सबके बीच में जो डिफरेंस है वो 7 का है। तो यहाँ पर भी अगर हम 7 को ऐड कर दे देंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 45 आएगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल ये है 105, 99, 93, 87 और आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए, अगर 105 में हम लोग 6 को माइनस कर देते हैं तो 99 आता है। अगर इसमें हम लोग 6 को माइनस कर देते हैं तो 93 आता है और अगर इसमें 6 को माइनस कर देते हैं तो 87 आता है। तो देखिए, यहाँ पर 6 माइनस किया, यहाँ पर 6 माइनस किया, यहाँ पर 6 माइनस किया, तो यानी कि आगे भी हम 6 को माइनस करेंगे। तो अगर 87 में हम 6 को माइनस कर दें तो 81 आएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो 81 हो जाएगा। तो आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड, जी वाला जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर मुझे बताना है, ठीक है। तो सॉल्व कीजिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये आगे देखते हैं। फ्रेंड, ये देखिए, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एग्ज़ाम्स में बड़ी डिजिट को देख के घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अब ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनको देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसका एक तरीका होता है। इसका तरीका देख लेते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इनके बीच का अंतर पहले निकाल लेते हैं और अगर ज़्यादा बड़ा या फिर कठिन लगे तो फिर से अंतर निकाल लेते हैं। तो आइए देखिए कि किस तरीके से सॉल्व होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर 10, 30, 70, 133, 223, 345 और बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो फ्रेंड देखिए, 10 में अगर 20 ऐड कर देते हैं तो 30 आता है। 30 में 40 ऐड करने पे 70 आता है। इन दोनों के बीच में ये 63 डिफरेंस है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 90 है, यहाँ का 122 है। तो फ्रेंड्स, अभी तो हमें यहाँ नहीं पता चल रहा है कि हम इन दोनों के बीच में क्या ऐड करें या फिर यहाँ पे आने वाली वैल्यू का क्या डिफरेंस होगा। तो आइए
पता लगाने के लिए और वैल्यू को और अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए इसका एक बार और डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए फ्रेंड्स, 20, 40 इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 20 है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 23 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 27, इसी तरीके इसका 32 है, और यहाँ पे 38 है। तो दोस्तों ये देखिए कि अगर यहाँ पर हम 20 में 3 को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 3 ऐड हुआ है और यहाँ पर 4 ऐड हुआ है, यहाँ पे इसमें 27 में 5 ऐड किया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 32 में 6 ऐड करेंगे। तो जब 32 में 6 को ऐड करेंगे तो 32 में 6 ऐड करने पे 38 आता है, तो वो ये रहा। और फिर 38 को 122 में ऐड किया गया है, तो इसको ऐड करने पे 160 आता है, और 160 को 345 में ऐड किया गया है, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे 505 आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गुणोत्तर श्रेणी। इसको फ्रेंड्स हम लोग इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव सीरीज़ कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाली जो सीरीज़ होते हैं, आइए देखते हैं कि किस प्रकार की होती हैं। इस प्रकार की सीरीज़ में मल्टीप्लाई और डिवाइड पर दोनों पर ही बेस्ड सीरीज़ आती हैं, तथा अगले पद को ज्ञात करने के लिए पिछले पद में से किसी निश्चित संख्या से गुणा अथवा भाग किया जाता है, तथा कभी कभी ऐसी भी श्रेणी पूछी जाती है जिनमें गुणन अथवा भाग के लिए किसी अननोन नंबर का यूज़ किया जाता है। अननोन नंबर फ्रेंड किसी भी मतलब कोई एक डेफिनेट नंबर नहीं होता है, वहाँ पे कोई भी नंबर का हो सकता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। फ्रेंड जो एग्जांपल है वो ये है कि 2, 4, 8, 16, 32, 64, और आपको बताना है कि यहाँ ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा। तो फ्रेंड अगर 2 में हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 आता है, 4 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, इसी तरीके इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पे 16 आता है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करने पे 32 आता है, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करने पे 64 आता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी 2 का हुआ है, यहाँ पर 2 का हुआ है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लास्ट से लेके यहाँ तक जो फ्रेंड है वो लगातार 2 का ही मल्टीप्लाई बार बार किया गया। तो 64 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 128। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे आएगा 128। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि जो आपके माइंड में डाउट है थोड़ी बहुत वो भी क्लियर हो। तो फ्रेंड्स दूसरा एग्जांपल है वो है 729, 243, 27, 9, 3, 1। आपको बताना है कि यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए जब 729 में 3 को डिवाइड करते हैं तो 243 आता है, और 243 में जब 3 को उससे डिवाइड करते हैं तो 81 आता है, और फिर से जब इसमें 3 से डिवाइड करते हैं तो 27 आता है, और यहाँ पे 3 से जब डिवाइड करते हैं तो 9 आता है, और फिर से डिवाइड 3 से करने पे 3 आता है, और फिर 1 आता है। तो देखिए ये वही सीरीज़ पूरी बन गई है जो आपके क्वेश्चन में दी हुई थी। तो इस तरीके से बताया जा सकता है कि यहाँ पर 243 में जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा, तो यहाँ पर 81 आएगा और आपकी ये सीरीज़ सॉल्व हो जाएगी। तो आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 1, 2, 2/3, 8/3, 8/15, 16/5, और आपको यहाँ पे बताना है क्या आएगा। फ्रेंड्स ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को देख के हमें डरना नहीं है, वो भी बहुत ही सिंपली तरीके से सॉल्व हो जाती हैं। तो देखिए अगर 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 आ जाता है, और 2 में अगर 3 का डिवाइड कर देते हैं तो 2/3 आ जाता है। फ्रेंड 2 में 3 का डिवाइड इसका मतलब होता है 2/3। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे अब 4 का किया है। फ्रेंड इसका दुगना कर दिया गया है, मतलब ये भी बोल सकते हैं कि पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का, फिर 6 का, मतलब 2 की टेबल में आने वाली जो वैल्यूज़ हैं उनका हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो देखिए तो यहाँ पे फिर जब 2/3 में हमने 4 का मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या आ जाएगा 8/3। ये देखिए 8/3 आ गया। फिर यहाँ पर जो डिवाइड कर रहे हैं
वो देखिए जो को प्राइम वैल्यूज़ होती हैं ना उनसे डिवाइड कर रहे हैं। फ्रेंड को प्राइम वैल्यूज़ तो आपको पता होंगी, फिर भी मैं बता देता हूँ कि को प्राइम वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो खुद से कटती हैं और सिर्फ 1 से कटती हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले 3 से डिवाइड किया, फिर 5 से किया, फिर 7 से किया, तो फिर से फ्रेंड्स जब 8/3 आ जाएगा तो इसमें अब यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किया था, फिर डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, तो अब की बार जो बारी है वो डिवाइड करने की है। तो जब डिवाइड 5 करेंगे तो 8/15 आ जाएगा। फिर अब की बार बारी मल्टीप्लाई की है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तो देखिए 3, 5, इसके बाद जो 5 के बाद को प्राइम वैल्यू आएगी वो 7 है, तो इसमें हम लोग 7 का डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 16/5 डिवाइड 7, तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 16/35। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस में वैल्यू आएगी वो होगी 16/35। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये जो अगला एग्जांपल है वो आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो। ठीक है।